नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम है नंदिनी, उम्र है 23 साल की और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ हर तरफ हरी भरी खेतियाँ हैं और लोग आपस में इतने मिलजुल कर रहते हैं कि कभी अकेलापन महसूस ही नहीं होता। मैं थोड़ी लंबी हूँ, गोरी चिट्टी, और मेरे बाल इतने काले और घने हैं कि जब मैं उन्हें खोल कर रखती हूँ तो हवा में लहराते हुए लगते हैं जैसे कोई नदी बह रही हो। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं और जब मैं मुस्कुराती हूँ तो लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान में एक अलग ही जादू है। मेरा फिगर भी ठीक ठाक है। गांव की लड़की हूँ तो काम काज से बदन मजबूत हो गया है, लेकिन वो नरमी भी है जो लड़कियों में होती है, वो जो कभी कभी खुद को आईने में देखकर शर्मा जाती हूँ। मैं ज़्यादा फैशन वाली नहीं हूँ, बस साधारण सलवार कुर्ता पहनती हूँ, लेकिन वो इतना फिट रहता है कि चलते फिरते बदन की हर हरकत महसूस होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बता क्यों रही हूँ। अरे बस यूं ही कहानी में मज़ा आएगा ना जब आप मुझे इमेजिन करेंगे। तो चलिए अब कहानी शुरू करती हूँ। और ये कहानी है मेरी और शहर से आए एक डॉक्टर अर्जुन की। बाहर से लगेगा जैसे कुछ स्पेशल होने वाला है, लेकिन सुनते जाओ, देखते हैं क्या होता है। तो बात उस दिन की है जब हमारे गांव में पहली बार एक शहर वाला डॉक्टर आया। हमारा गांव छोटा सा है, नाम है हरिपुर, जहां दूर दूर तक कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। लोग छोटी मोटी बीमारियों के लिए घरेलू इलाज करते हैं या फिर दूर शहर जाते हैं। मैं उस वक्त घर पर थी, माँ के साथ रसोई में काम कर रही थी। माँ कह रही थी, नंदिनी, आज गांव में नया डॉक्टर आया है शहर से, सुना है बड़ा होशियार है, क्लिनिक खोल रहा है पुराने स्कूल वाली बिल्डिंग में, तू जरा जाकर देख तो आ, शायद कोई काम आए। मैंने हंसकर कहा, मम्मा मुझे क्या बीमारी है जो जाऊं, बस यूं ही। लेकिन दिल में थोड़ा उत्सुकता थी क्योंकि शहर वाले लोग हमारे यहाँ कम ही आते हैं। मैंने अपना दुपट्टा ठीक किया, बालों को एक छोटी में बांधा और निकल पड़ी। रास्ते में सोच रही थी कि कैसा होगा वो डॉक्टर। शायद बूढ़ा सा, चश्मा लगाया हुआ, लेकिन शहर वाला तो स्टाइलिश होगा ना। क्लिनिक पहुंची तो देखा एक जवान सा लड़का, उम्र करीब 28 से 30 की, सफ़ेद कोट पहने, स्टेथोस्कोप गले में लटका हुआ। नाम प्लेट पर लिखा था डॉक्टर अर्जुन शर्मा। वो इतना स्मार्ट लग रहा था कि मैं एक पल को ठहर गई। गोरा चेहरा, हल्की दाढ़ी और आंखें इतनी गहरी कि लगता था जैसे वो सीधा दिल में उतर जाएं। वो कुछ दवाइयाँ सेट कर रहा था और जब मैं अंदर गई तो मुस्कुराकर बोला, आइए, क्या समस्या है। मैं थोड़ी घबरा गई क्योंकि कोई समस्या तो थी नहीं, लेकिन मैंने कहा, डॉक्टर साहब, बस ऐसे ही आई हूँ, गांव में नया क्लिनिक देखा तो सोचा मिल लूँ। मैं नंदिनी हूँ, पास के घर से। वो हंसा और बोला, अच्छा, वेलकम, मैं अर्जुन हूँ, शहर से आया हूँ यहाँ सर्विस करने। बैठिए, चाय पियेंगी। मैंने हाँ कह दी और हम बैठ गए। वो चाय बनाते हुए बात करने लगा, नंदिनी जी, ये आपका गांव बहुत सुंदर है, शहर की भागदौड़ से दूर शांति है यहाँ। मैंने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ डॉक्टर की कमी थी, अच्छा हुआ आप आए। वो चाय लेकर आया और जैसे ही गिलास दिया उसके हाथ मेरे हाथ से छू गए। मैंने नज़रें नीची कर लीं, लेकिन दिल में एक अजीब सी सिहरन हुई। वो बोला, आपकी त्वचा बहुत नरम है, लगता है गांव की हवा का असर है। मैं सोच रही थी ये क्या कह रहा है, लेकिन डबल मीनिंग लग रही थी, जैसे वो कुछ और कहना चाहता हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं रोज़ खेतों में जाती हूँ, वहाँ की मिट्टी छूती हूँ, शायद उसी से। वो हंसा और बोला, मिट्टी छूना अच्छा है, लेकिन कभी कभी गहराई से छूना पड़ता है ताकि असली फ़ायदा मिले। मैं चौंक गई, लेकिन सोचा शायद मेडिकल बात कर रहा है। हमने थोड़ी देर बात की गांव की समस्याओं पर और मैं घर लौट आई। रात को सोच रही थी कि अर्जुन कितना अलग है, उसकी बातों में एक पुल है जो खींचता है। अगले दिन मैं फिर क्लिनिक गई। इस बार बहाना था कि मेरी छोटी बहन को सिर दर्द है, लेकिन असल में मैं खुद जाना चाहती थी। वो वहाँ था, कुछ पेशेंट देख रहा था। जब मेरी बारी आई तो बोला, फिर से क्या हुआ। मैंने कहा, बहन को सिर दर्द है, लेकिन मैं खुद थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही हूँ। वो बोला, आओ चेक करूँ। वो मेरे पास आया, स्टेथोस्कोप लगाया मेरी छाती पर, दिल की धड़कन सुनते हुए बोला, आपकी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ है, शायद गर्मी की वजह से। मैंने कहा, हाँ, गर्मी तो बहुत है।
वो मुस्कुराया और बोला, गर्मी में शरीर को ठंडक देनी पड़ती है, लेकिन सही तरीके से। ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे वो कुछ इशारा कर रहा है, लेकिन वो तो डॉक्टर है ना, शायद मेडिकल एडवाइस। उसने कुछ दवा दी और बोला, कल फिर आना, देखते हैं कैसा लगता है। मैं घर आई, लेकिन मन में उसकी बातें घूम रही थीं। शाम को मैं खेतों में गई फसलें देखने और सोच रही थी कि अर्जुन के साथ बात करना कितना अच्छा लगता है। वो शहर वाला है, लेकिन गांव की बातें समझता है। धीरे धीरे मैं रोज़ क्लिनिक जाने लगी, कभी कोई बहाना, कभी सच में छोटी मोटी समस्या। एक दिन वो बोला, नंदिनी, तुम्हें हर्बल मेडिसिन में इंटरेस्ट है? मैं शहर से कुछ किताबें लाया हूँ, पढ़ोगी? मैं खुश हो गई क्योंकि मुझे पौधों से दवा बनाना पसंद है। मैंने कहा, हाँ, सिखाओ ना। वो बोला, कल शाम को क्लिनिक बंद होने के बाद आना, हम साथ में बनाएंगे कुछ। मैंने हाँ कह दी। अगली शाम गई, क्लिनिक खाली था। वो मुझे अंदर ले गया, जहाँ एक छोटा सा लैब जैसा सेटअप था। हमने कुछ पत्तियाँ लीं, पीसने लगे। वो मेरे करीब आया, हाथ पकड़कर दिखाया, देखो ऐसे पीसो, गहराई से दबाओ ताकि जूस निकले। उसके हाथ मेरे हाथ पर थे। गर्माहट महसूस हो रही थी। मैं सोच रही थी ये क्या हो रहा है, लेकिन वो बोला, ये जूस शरीर के अंदर जाकर राहत देता है, लेकिन सही मात्रा में। ज़्यादा हो जाए तो परेशानी। लेकिन हम सिर्फ दवा बना रहे थे। हमने घंटों बात की, पौधों के बारे में, उसके शहर की लाइफ के बारे में। वो बताता कि शहर में लड़कियां कितनी बोल्ड हैं, लेकिन गांव की सादगी उसे पसंद है। मैं हंसती और कहती, शहर वाले तो सब कुछ ट्राई करते होंगे ना? वो बोला, ट्राई तो करते हैं, लेकिन असली मज़ा स्लो में है, रश मत करो। मैं शर्मा जाती, लेकिन बात जारी रखती। उस शाम से हमारा रूटीन बन गया। हर शाम क्लिनिक के बाद हम मिलते, हर्बल रेमेडी बनाते। कभी वो मेरे बालों को छूकर कहता, तुम्हारे बाल इतने सॉफ्ट हैं, शायद कोई स्पेशल ऑयल लगाती हो? मैं कहती, नहीं, बस नेचुरल। वो हंसकर बोला, नेचुरल चीज़ें छूने में अच्छी लगती हैं, लेकिन सावधानी से। मैं सोचती कि क्या वो फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन कभी कुछ आगे नहीं बढ़ता। हम बातें करते, हंसते और मैं घर लौट आती। गांव वाले थोड़ा बहुत कानाफूसी करने लगे, लेकिन मैं इग्नोर करती। एक दिन हम एक स्पेशल मिश्रण बना रहे थे जो थकान दूर करता है। वो बोला, ये मिश्रण लगाओ बदन पर, गर्मी निकल जाती है। मैंने पूछा, कैसे लगाऊं? वो बोला, धीरे धीरे मसाज करो, हर हिस्से पर। मैं लाल हो गई, लेकिन वो सिर्फ एडवाइस दे रहा था। हमने वो मिश्रण बनाया और वो बोला, तुम ट्राई करो घर जाकर, बताना कैसा लगा। रात को मैंने ट्राई किया और सच में राहत मिली, लेकिन मन में अर्जुन की याद आई। समय बीतता गया और हमारी दोस्ती गहरी होती गई। अब हम सिर्फ क्लिनिक में नहीं मिलते, कभी वो मेरे घर आता, माँ से बात करता। माँ को वो बहुत पसंद था। कहती, बेटा, अर्जुन जैसे लड़के कम मिलते हैं, इतना केयरिंग। एक शाम हम क्लिनिक में थे और वो बोला, नंदिनी, तुम्हें सपने आते हैं? मैंने कहा, हाँ, कभी कभी। वो बोला, मुझे कल रात सपना आया तुम्हारे बारे में। हम साथ में कुछ कर रहे थे, बहुत क्लोज। मैं चौंक गई, दिल तेज धड़कने लगा। मैंने पूछा, क्या? वो हंसा और बोला, हम साथ में एक बड़ा हॉस्पिटल चला रहे थे, तुम मेरी असिस्टेंट थी। मैं राहत की सांस ली, लेकिन लगा जैसे वो जानबूझकर सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। वो बोला, सपनों में कभी कभी चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे रियल, लेकिन जागने पर समझ आता है कि बस इमेजिनेशन है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन कभी कभी सपने सच हो जाते हैं। वो मुस्कुराया और बोला, देखते हैं, शायद हमारा भी हो जाए। अब हम किताबें शेयर करने लगे। वो शहर से मेडिकल बुक्स लाता, मैं पढ़ती। एक दिन एक किताब में बॉडी के पार्ट्स के बारे में था। वो बोला, देखो ये हिस्सा कितना सेंसिटिव है, छूने से रिएक्शन होता है। मैं शर्मा गई, लेकिन सीख रही थी। वो कहता, तुम्हें सीखना चाहिए, शायद तुम भी डॉक्टर बनो। मैं सोचती कि वो मुझे इंस्पायर कर रहा है, लेकिन उसकी बातों में वो टच था, लेकिन कभी कुछ गलत नहीं हुआ। हम घंटों डिस्कस करते बॉडी के फंक्शंस पर, लेकिन हमेशा प्रोफेशनल। एक शाम हम एक रेयर हर्ब ढूंढने गांव के जंगल की तरफ गए। रास्ते में वो मेरा हाथ पकड़कर चलता, कहता,
फिसल मत जाना, मैं पकड़े हूँ। हाथ की गर्माहट से बदन में करंट दौड़ता, लेकिन वो सिर्फ हेल्प कर रहा था। हमने हर्ब ढूंढा और वापस आते वक्त वो बोला, तुम्हारे साथ समय बीतना अच्छा लगता है जैसे बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। मैंने कहा, मुझे भी। लेकिन मन में सवाल था, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? महीने बीतते गए और हमारी बॉन्डिंग और मजबूत हुई। अब वो मुझे सिखाता कि कैसे पेशेंट्स को हैंडल करें। एक दिन एक औरत आई क्लिनिक में, पेट दर्द की शिकायत। अर्जुन ने मुझे बुलाया, नंदिनी आओ देखो कैसे चेक करते हैं। वो औरत के पेट पर हाथ रखकर प्रेस करता, कहता, देखो यहाँ दबाओ, फील करो क्या है। मैंने ट्राई किया, लेकिन वो मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर गाइड करता। औरत चली गई तो वो बोला, तुम अच्छा कर रही हो, तुम्हारे हाथों में जादू है। मैं हंसी, लेकिन लगा जैसे वो कुछ इशारा कर रहा है। रात को घर जाकर मैं सोचती कि अर्जुन के साथ क्या हो रहा है। वो इतना क्लोज आता है, लेकिन कभी लिमिट क्रॉस नहीं करता। शायद वो मुझे पसंद करता है, लेकिन कहता नहीं, या शायद बस दोस्त है। सस्पेंस बना रहता। एक दिन हम एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, गांव के लिए एक हेल्थ कैंप लगाना। हम प्लानिंग कर रहे थे देर रात तक, क्लिनिक में सिर्फ हम दोनों। वो बोला, नंदिनी थक गई हो, मैं मसाज कर दूं कंधों पर। मैं चौंक गई, लेकिन वो हंसकर बोला, अरे मेडिकल मसाज, टेंशन रिलीफ के लिए। मैंने मना कर दिया, लेकिन मन में ख्याल आया कि अगर हाँ कहती तो क्या होता, लेकिन नहीं कहा। हम प्लानिंग जारी रखी और कैंप सक्सेसफुल हुआ। गांव वाले खुश, अर्जुन की तारीफ करते। कैंप के बाद वो बोला, तुम बिना कुछ किए बहुत कुछ देती हो, तुम्हारी प्रेजेंस से ही एनर्जी आती है। मैं शर्मा गई। समय ऐसे ही गुजरता रहा। अब अर्जुन मेरे घर आता जाता परिवार जैसा हो गया। लेकिन हमारी शाम की मीटिंग्स जारी। एक शाम वो बोला, नंदिनी मैं शहर लौटने वाला हूँ जल्दी। मैं स्तब्ध रह गई। क्यों? वो बोला, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें मिस करूँगा। दिल टूट सा गया, लेकिन मैंने कहा, मैं भी। वो बोला, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं सोच रही थी क्या, कोई गिफ्ट या कुछ और। वो बोला, मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर करूँगा, तुम डॉक्टर बनो। मैं हैरान हो गई। सच? वो बोला, हाँ तुम में पोटेंशियल है। हमारी ये सारी मीटिंग्स वो सब तुम्हें सिखाने के लिए थी। मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं, स्टूडेंट मानता हूँ। सब कुछ क्लियर हो गया। वो कभी फ्लर्ट नहीं कर रहा था, बस मुझे इंस्पायर कर रहा था। लेकिन उसकी बातें डबल मीनिंग लगती थीं, क्योंकि मेरा मन वैसा सोचता था। अर्जुन गया, लेकिन मैंने पढ़ाई शुरू की। आज मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और अर्जुन से कभी कभी बात होती है। कहानी ये है दोस्तों, बाहर से लगता है जैसे रोमांस, लेकिन अंदर से ये इंस्पिरेशन की कहानी है। लेकिन हुआ तो बस अच्छाई, और अच्छे लोग इसे वैसा ही